घर वालों ने एक आंटी को काम पर रखा, लेकिन मैंने उसे ही सेट कर लिया। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर आ गया था। मेरे घर वालों ने मेरे लिए अच्छा सा फ्लैट रेंट पर ले लिया था। मेरा ख्याल रखने के लिए एक काम वाली नौकरानी को भी लगाना था, क्योंकि घर वालों को मेरी आदतें मालूम थी कि मैं काफी लड़कीबाज किस्म का हूँ। इसलिए उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया था। काफी जांच पड़ताल करने के बाद मेरे पापा ने एक बड़ी उम्र की नौकरानी को मेरे खाने पीने की व्यवस्था के लगा दिया था। पापा ने पिंकी को सब काम समझा दिया गया था और वो वापस सवाई माधोपुर जा चुके थे। पिंकी ने अच्छे से काम करना चालू कर दिया और धीरे धीरे हम दोनों ने बातें भी करना चालू कर दी थी। पिंकी से बात करते करते मुझे पता चला कि वह 40 साल की है। उसने मुझे बताया कि उसका पति उसे छोड़ चुका था और उसके कोई संतान नहीं है, इसलिए वो लोगों की नजरों से बचने के लिए ऐसे ही रहना पसंद करती है। मैंने उससे काफी बातें करके उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था। मैं उससे बोला, पिंकी, मैं तुम्हें कोई काम वाली बाई नहीं बल्कि अपना दोस्त मानता हूँ। मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स हैं जिनको मैं घर लाना चाहता हूँ, मगर मुझे डर है कि तुम घर वालों को बता दोगी। उस पर पिंकी बोली, अमन साहब, मैं सब समझती हूँ। इस उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं होंगी तो कब होंगी? आप निश्चिंत रहें, मैं कहीं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसकी बातें सुनकर काफी खुश था। मैं पिंकी को वैसे भी अपने दोस्त की तरह रखता था, उसको बाइक पर घुमाता भी था। एक दोपहर मेरी गर्लफ्रेंड आई, जिसकी पिंकी ने खूब खातिरदारी की। दोनों आपस में अच्छे घुल मिल गए। मैंने पिंकी को बताया, ये लड़की आज रात में घर आएगी। ये सुनकर पिंकी बोली, ठीक है, मैं सब तैयारी कर दूंगी। पिंकी अक्सर रात में देरी हो जाने पर मेरे घर में ही रुक जाया करती थी। जब कभी बारिश तेज होती थी तब भी वो रुक जाती थी। जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड को रात में आना था, उस रात पिंकी ने मेरा रूम ऐसे सजाया जैसे रात हो। कमरे को ठीक करते समय पास की दराज के ऊपर रखे पैकेट को भी उसने हाथ में उठाया और उनको देखकर शर्माने लगी। थोड़ी देर में मेरी गर्लफ्रेंड आई और हम दोनों रूम में आ गए। मैंने ऐसी चलाया, इतने में ही दरवाजे पर कुछ आहट हुई। ये पिंकी थी। मैंने आवाज देकर पूछा, कौन है? तो पिंकी बोली, मैं हूँ। मुझे कुछ देना है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैंने पिंकी को आवाज देकर बोला, हाँ आ जाओ। पिंकी एक गिलास हाथ में लिए अंदर आ गई। मैंने उससे सवालिया नजरों से पूछा कि ये क्या है? तो पिंकी बोली, अमन साहब, दूध पी लो, ताकत आ जाएगी। उस पर हम दोनों हंसने लगे। पिंकी भी मुस्कुरा दी। मैंने बोला, अरे अभी वही तो पी रहा था। पिंकी समझते हुए बोली, मगर यह बादाम वाला दूध है, कोगे? मैं बोला, ओके रख दो। वो ग्लास रखकर मेरी गर्लफ्रेंड को देखती हुई बाहर चली गई, मगर मैं जानता था कि वो बाहर से हमारी सारी आवाजें सुन रही होगी। मैंने उसकी तरफ से खुद को नजरअंदाज करते हुए अपना काम किया। अगले दिन सुबह मेरी गर्लफ्रेंड से जाने के बाद पिंकी मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया तो उसने हंसते हुए मुझसे पूछा, काफी थक गए होगे ना आप? मैंने भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, 3 बार मेहनत हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, हाँ मुझे मालूम है, रात को 2 बज गए थे। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। सब कुछ सामान्य चलने लगा। पिंकी भी मेरी देखरेख एक जिम्मेदार कामवाली की तरह से करने लगी थी। मैं उसके सामने शाम को व्हिस्की और सिगरेट भी पीने लगा।